प्रेमपद राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 55वां। दुनिया में जीव अनेक तरह के खौफ मान रहे हैं और अनेक तरह के शौक कर रहे हैं, लेकिन जिसके मन में सच्चे मालिक का खौफ और दर्शनों का शौक पैदा हुआ, वही सद्गुरु से मिलकर एक दिन कुल मालिक के धाम में वासा पावेगा। बगैर सद्गुरु के कोई माया के जाल से नहीं निकल सकता है। दुनिया में जीव इन बातों का बहुत खौफ मानते हैं। पहली नुकसान जान, दूसरी नुकसान तंदुरुस्ती, तीसरी नुकसान धन और माल, चौथी नुकसान इज्जत व आबरू, पांचवी नुकसान औलाद और कुटुंब परिवार, और बहुत सी पूजाएं और खैरात और झगड़े बखेड़े इन्हीं खौफों के सबब से करते हैं। सिवाय इन खौफों के कुटुंब और बिरादरी और हाकिम का भी खौफ मानते हैं और उसके सबब से बहुत से बुरे और नामुनासिब कामों से बचते हैं। बाजों के मन में खौफ मौत और नरकों का भी थोड़ा बहुत असर करता है और उसके सबब से वे थोड़ी बहुत करनी परमार्थ की वास्ते प्राप्ति स्वर्ग या बहिष्ठ के जैसा कि उनकी बिरादरी या कौम या देश में जारी है करते हैं। इसी तरह लोगों के दिल में शौक भी अनेक तरह के पैदा होते हैं, जैसे हासिल करने कोई विद्या या हुनर या धन माल या औलाद या इज्जत व नामवरी और भोग विलास का, या देखने सैर व तमाशा, या दरियाफ्त करने कैफियत और हकीकत किसी किस्म की रचना का, आसमानी होवे या जमीनी, किसी खास देश या खान में, या तहकीक करना हाल मुल्कों, समुद्रों, दरियाओं, झीलों और पहाड़ों का वगैरह वगैरह। किसी किसी को शौक परमार्थ का जैसा कुछ के अपने कौम और देश में जारी है और जीवों के परोपकार और सुख पहुंचाने का अनेक रीति से और अनेक कामों में और करने दर्शन किसी देवता या ईश्वर का रहता है और उसकी तवज्जो अक्सर सोच और विचार और करने परमार्थी और परोपकार के कामों में लगी रहती। ये सब खौफ और शौक दुनियावी हैं या दुनियावी परमार्थ से कुछ ताल्लुक रखते हैं और इनका फल दुनिया में आराम और बाद मरने के भी कुछ सुख की प्राप्ति का स्वर्ग वगैरह में है, पर जन्म मरण की फांसी या देह धरकर दुख सुख का भोग दूर नहीं होता। बड़भागी और सबसे उत्तम वो जीव हैं कि जिनके हृदय में सच्चा शौक सच्चे मालिक से मिलने और उसके धाम में जो कि महा आनंद और प्रेम का भंडार है वासा पाने का पैदा हुए और सच्चा खौफ देह के साथ बंधन और दुख सुख भोगने और बारंबार जन्म धारण करने और मरने का मन में प्रकट हुआ है और जो कि सच्चे मालिक का पता और भेद संतों के पास है या उनके सच्चे प्रेमी अभ्यासी से मिल सकता है। इस वास्ते ऐसे जीवों को पहले खोज और तलाश संत सद्गुरु की या उनके प्रेमी सत्संगी और संगत की मुनासिब है। जब जीव संतों के सत्संग में जाकर महिमा कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम की सुनेगा और हाल नाशमानता और तुच्छ होने संसार और उसके सामान का मालूम करेगा, तो जरूर उसके मन में थोड़ा बहुत शौक मालिक के दर्शनों का और भी बैराग संसार के भोग विलास की तरफ से पैदा होगा। और जब कैफियत सहज उपदेश और सहज जुगत यानी सूरत सब जोग की समझेगा, तब इरादा उसके अभ्यास का उमंग के साथ करेगा और फिर सतपुरुष राधा स्वामी दयाल
और संत सद्गुरु की दया से कुछ रस अंतर में पाकर मगन होवेगा और शौक भी बढ़ेगा। बगैर सत्संग के किसी के मन से भ्रम दूर नहीं हो सकते और न तवज्जो और पकड़ उसकी कुटुंब परिवार और भोगों और पदार्थों में ढीली हो सकती। इस वास्ते पहले दर्जे की सफाई हासिल करने के वास्ते और मन की तरंगों और ख्वाहिशों को रोकने और घटाने के लिए होशियारी के साथ संत सद्गुरु का सत्संग करना और वचनों को सुनकर विचारना और अपने फायदे के वचनों को ग्रहण करना और उनके मुआफिक थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू करना जरूर है। जब तक कोई ऊपर की लिखी हुई तरकीब से सत्संग नहीं करेगा और सच्चा शौक और इरादा हासिल करने सच्चे परमार्थ का उसके मन में पैदा न होगा, तब तक संतों के उपदेश का अभ्यास भी उससे दुरुस्ती के साथ नहीं बन पड़ेगा। यानी सुमिरन और ध्यान और भजन में उसका चित्त जैसा चाहिए नहीं लगेगा और रस भी नहीं आवेगा। इस वास्ते जो कोई सच्चा परमार्थ हासिल किया चाहे उसको संतों का सत्संग और अभ्यास सुरत शब्द मार्ग का थोड़ा बहुत शौक लेकर दुरुस्ती के साथ करना जरूर है। तब उसके मन की हालत बदलेगी और प्रेम का रंग चढ़ना शुरू होगा। फिर उसके मन में सच्चा खौफ सच्चे मालिक और संत सद्गुरु की अप्रसन्नता का पैदा होगा और दुनियावी खौफ जिनका जिक्र दफा पहली व दूसरी व तीसरी में लिखा है, आहिस्ते आहिस्ते कम और दूर होते जावेंगे और सच्चे मालिक और संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती जावेगी और उनकी मेहर और दया का भरोसा मजबूत होता जावेगा। इसी तरह दुनिया के शौक और चाह, मान बढ़ाई और भोग विलास की घटती जावेगी और जिन कामों में के पहले इसको रस मिलता था वे सब रूखे और फीके मालूम होंगे। यानी सब शौक और चाहें दुनिया की हटकर एक राधा स्वामी दयाल के दर्शनों का शौक और प्रेम मन में बस जावेगा और दिन दिन बढ़ता जावेगा। जिस कदर ये शौक बढ़ता जावेगा उसी कदर रस और आनंद अंतरी ज्यादा मिलेगा। यानी मन और सूरत ऊंचे देश की तरफ चढ़कर और शब्द की अमीर रूप धार से मिलकर निर्मल और मगन होते जावेंगे। दुनिया के जितने शौक हैं उनमें सूरत और मन की तवज्जो बाहर भोगों की तरफ जाती और उन भोगों का रस भी मलिन है और अंतर में मलिनता और चंचलता को बढ़ाता है और मन और सूरत को नीचे की तरफ झोंके देता रहता है कि जिसके सबब से उनका बासा नीचे के देश में रहता है और ऊंचे देश यानी सूरत के निज घर की तरफ से भूल और दूरी बढ़ती जाती। लेकिन जिस किसी को भागों से संतों का संग मिल जावे और उनके अभ्यास की कमाई में लग जावे तो उसके सूरत और मन अपने घर की तरफ ऊंचे को आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेंगे और अमी धार में स्नान करके नित्य आनंद को प्राप्त होवेंगे और ऊंचे देश से नई ताकत रूहानी जब जब भजन दुरुस्ती से बनेगा हासिल करके मगन होवेंगे। यह बात बगैर संत सद्गुरु की दया की और मौज कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के हासिल नहीं हो सकती और संत सद्गुरु की दया तब हासिल होगी जबकि जीव उनका सत्संग चेत कर करेगा और तन मन धन से सेवा करके उनकी आज्ञा में बरतेगा और चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत लावेगा। वही उनका प्यारा होगा और वही एक दिन जगत से न्यारा हो जावेगा। जिस पर संत सद्गुरु दयाल होंगे उसी जीव के वास्ते कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भी महर की मौज होवेगी और वही महल में दखल पावेगा यानी माया के घेर के पार दयाल देश में जावेगा।
जिसके मन में सच्ची चाह सच्चे मालिक से मिलने और उसके धाम में वासा पाने की है, और ये संसार और उसके भोग विलास उसको रूखे और फीके मालूम हुए हैं, उसी जीव का धुर की मेहर और दया से संत सदगुरु से मेला हो जावेगा और वही उनके सत्संग में ठहरेगा और उनके चरणों में तन मन धन से भक्ति करके और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर और विरह और मन के साथ उसका अभ्यास करके अपना कार्य पूरा बनवावेगा, यानी राधा स्वामी धाम में वासा पावेगा।